हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराने के लिए एक और डेमो वीडियो लेकर के आए हैं। और ये आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैम मैथ्स की भी शुरू करिए, तो आज मैथ्स की हम डेमो क्लास करेंगे जिसका टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप देखना कि कैसे 5 मिनट के अंदर अंदर हम पूरे डेमो को कंप्लीट करेंगे और बच्चे उसमें खूब भर भर के इंटरेक्ट करेंगे, है ना। विद एक्टिविटीज हम इसको करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत में गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल टुडे? यस, यू आर फाइन। ओके, सिट डाउन। वेरी गुड। यस, सो माय डियर चाइल्ड, या फिर आप बोल सकते हैं बीच में हिंदी इंग्लिश सब मिक्स करके पढ़ाना, मैथ्स है तो हिंदी इंग्लिश सब चलेगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज करने वाले हैं। और वो क्या है? लड्डुओं की पार्टी। कौन कौन करेगा लड्डुओं की पार्टी? बताओ जरा। हाँ देखो, सभी करने को तैयार है लड्डुओं की पार्टी। क्या आप में से कोई लड्डू लाया है? नहीं, कोई बात नहीं, मैम देगी आपको लड्डू, ठीक है। चलिए, तो फिर सबसे पहले, उससे पहले मुझे आपको बतानी होगी कि आज डेट क्या है, ठीक है। जल्दी से बताओ, आज डेट क्या है? बहुत बढ़िया, शाबाश। और क्लास हमारी कौन सी है? क्लास है हमारी फर्स्ट क्लास, ठीक है। वेरी गुड। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अभी बोर्ड पर देखना है और बताना है कि आज हमारे पास कितने लड्डू है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप मुझे गिनकर बताएंगे कि हमारे पास टोटल कितने लड्डू हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए। गिनने शुरू कर दिया आपने साथ साथ, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 एंड 5। बताओ कितने लड्डू है? 5 लड्डू है हमारे पास, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5। 5 लड्डू है। किस किस को चाहिए इन 5 लड्डू में से? एक एक सभी को चाहिए। देखते हैं किसका नंबर आएगा। जो ध्यान से सुनेगा उसको मिलने वाला है लड्डू, ठीक है। अब आपको अब बच्चों आपको ये बताना है कि हमने इसमें से एक लड्डू दे दिया है किसको? स्नेहा को, ठीक है। इसमें से हमने एक लड्डू किसको दे दिया है? स्नेहा को। ओके बेटे, स्नेहा ये लड्डू आपका है। तो अब हमें बताओ कि अब हमारे पास कितने लड्डू बाकी है? एक लड्डू किसके पास चला गया? एक लड्डू चला गया स्नेहा के पास। 5 लड्डू थे, एक गया, तो कितने बच गए? 4। 1 2 3 4, ठीक है। अभी किसका नंबर है? हाँ बेटा, आप खड़े हो जाओ। अब इसमें से एक लड्डू हमने किसको दे दिया? यहाँ पर एक लड्डू चला गया आपका किसके पास? एक लड्डू चला गया हमारा फातिमा के पास, है ना। बहुत बढ़िया। अब किसका नंबर आने वाला है? अब ये बताओ सबसे पहले, जो कोई बताएगा कि कितने लड्डू बाकी है? 3 लड्डू बाकी है। बहुत बढ़िया बेटा, अमित आपने बताया, तो एक लड्डू आपको मिलने वाला है। ओके, ठीक है। सभी अपनी बारी का इंतजार करेंगे। देखो ये किसके पास चला गया? ये अमित के पास चला गया। ओके बेटा अमित, ये लड्डू किसका है? आपकी पार्टी हो गई, आपका है। आगे बात करते हैं। कितने लड्डू बचे अब हमारे पास? बताओ जल्दी से, कितने लड्डू अब बाकी है? 2 लड्डू बाकी है। अब देखना होगा इन 2 में से किसकी बारी आने वाली है, ठीक है बेटा। आप खड़े हो जाओ राहुल, ठीक है। अब ये बताओ कि ये लड्डू अगर आपको दे दूं मैं, तो हमारे पास कितने लड्डू बच जाएंगे? अब 2 में से एक लड्डू आपको मिल गया, कितना बचा? एक लड्डू बचा, ठीक है। अब ये एक लड्डू मिलेगा बेटा आपको, ठीक है। खड़े हो जाओ। अब बताओ मुझे आप कि अगर ये एक लड्डू भी आपको दे दिया जाए तो यहाँ कितने लड्डू बचे? बताइए। अगर वो एक लड्डू भी आपको दे दिया तो कुछ भी नहीं बचा यहाँ, तो है ना। एक था वो भी गया, तो अब तो कुछ भी नहीं बचा। तो क्या करे? जहां कुछ भी नहीं होता बच्चों, वहां होता है क्या? जीरो। तो यानी वहां क्या होता है? जहां कुछ भी नहीं होता वहां होता है जीरो होता है, ठीक है। जहां कुछ नहीं होता वहां हम क्या लिखते हैं? जीरो लिखते हैं। बहुत बढ़िया। अभी एक और चीज आपको बतानी है, ठीक है। अभी हम एक पोयम गाएंगे। सभी तैयार हो? एकदम रेडी?
ओके, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। चलिए, एक पोयम आप सभी को मेरे साथ गानी है, ठीक है? तैयार हो? चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया खुशी मनाए, चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया खुशी मनाए। चार चिड़िया बजा रही थी बीन, चार छोटी चिड़िया, हाँ करिए, सभी को करना है। चार छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन, बजा रही थी बीन, चार छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन। एक चिड़िया उड़ गई तो बोलो बची कितनी? बोलो बच गई 3, ठीक है? एक चिड़िया उड़ गई तो कितनी बच गई? 3, ठीक है? अब तीन छोटी चिड़िया बो रही थी, क्या? 3 छोटी चिड़िया बो रही थी जो, अब 3 में से भी एक उड़ गई, बोलो कितनी बच गई बच्चों? 2, ठीक है? अब 3 छोटी चिड़िया बो रही थी जो, एक उनमें से भी उड़ गई तो बच गई कितनी? 2। अब 2 छोटी चिड़िया बना रही थी केक, एक चिड़िया उड़ गई, बोलो बच गई 1, कितनी बच गई? 1 बच गई, ठीक है? अब एक छोटी चिड़िया बन रही थी हीरो, वो भी अब तो उड़ गई, तो बोलो बच गई कितनी? 0, ठीक है? एक थी वो भी उड़ गई तो कितनी बच गई? 0। सभी ऐसे करो, कितनी बच गई? 0, ठीक है? कितनी बच गई? 0। एक थी वो भी उड़ गई तो बची कितनी? 0। शाबाश, बहुत बढ़िया। मजा आया ना सभी को? अच्छा, बैठ जाइए अभी अब शांति से अपनी सीट पर। अब हम क्या करेंगे? अब हम बॉल से खेल खेलेंगे, ठीक है? अब आपको यहाँ पर एक और एक्टिविटी हम कराएंगे। आपको बताना है कि देखो, ये हमारे पास क्या है? एक बाल्टी है, एक बकेट है, ठीक है? इसके अंदर बताओ कौन से रंग की बॉल रखेंगे हम? हाँ, ब्लू कलर की, रेड। ओके, चलिए ठीक है, हम इसमें ब्लू कलर की कितनी बॉल रखेंगे? यहाँ पर हम रखेंगे 4 बॉल, ठीक है? कितनी बॉल है इसमें गिनकर बताओ बेटा, आप बताओ। सभी शांत हो जाइए, ये बताएगा बच्चा कितनी बॉल बचे है इसमें? 4 बॉल है, वेरी गुड। अब यहाँ बताओ, ये दूसरी बकेट है हमारे पास, इसमें ये बताओ ये कितनी बॉल है? आप बताओ बेटा। 3 है ना? बिल्कुल, 3 बॉल है। अब हमारे पास ये एक और बकेट है, इसमें ये कितनी बॉल है बेटा? स्नेहा आप बताओ फिर से। 2 है ना? बहुत बढ़िया। और ये वाली बकेट जो है खाली है। अब इसमें कितनी बॉल है कौन बताएगा? 0। बहुत बढ़िया, सभी ने एक साथ जवाब दिया। जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 0 होता है, ठीक है? जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 0 होता है। ऐसे लिखते हैं हम 0, ठीक है? और इसका साइन कैसा होता है? ऐसा होता है, तो 0। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है? अब अच्छा, एक कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने में सबको मजा आता है? बहुत मजा आता है। देखो, 4 दोस्त थे जिनका नाम क्या था? एक का नाम था 0, एक का नाम था 1, एक का नाम था 2 और एक का नाम था 3, ठीक है? 4 दोस्त हो गए, 0, 1, 2 एंड 3। ये 4 दोस्त थे। अब हमेशा जब सारे खेलते रहते तो 0 एक कोने में बैठ के बड़ा उदास बैठा रहता। क्यों? क्योंकि उसका कोई साथी नहीं था, है ना? बाकी सब अपने अपने में मस्त थे, उनको लगता था उनकी वैल्यू है, क्योंकि 0 तो वहां होता है जहां कुछ भी नहीं होता। 0 के पास तो कुछ भी नहीं है, तो 0 इस वजह से उदास रहता था। एक दिन क्या हुआ बच्चों? एक दिन क्या हुआ? कौन कौन दोस्त थे? 0, 1, 2 और 3। कितने दोस्त हो गए? ये 4 दोस्त थे। एक दिन क्या हुआ? 0 बैठा हुआ था और 1 उसके पास आया, बोला 0 तुम इतने उदास क्यों हो? उसने कहा मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं इसलिए उदास हूं। तो 1 ने उसको समझाया, नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर तुम मेरी कंधों पर बैठ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ
तो तुम्हारी तो बहुत वैल्यू हो जाएगी और तुम्हारे साथ साथ मेरी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि 1 का फेस किस तरफ है, इस तरफ है या इस तरफ है? इस तरफ है, तो इसकी पीठ किधर होगी? इसके पीछे होगी। तो इसने क्या कहा 0 से? इसने 0 से कहा कि 0 तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, है ना, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। और फिर देखो क्या कमाल करते हैं हम दोनों। तो 0 ने ऐसे ही किया और फिर क्या हुआ? फिर 0 से जब 0 1 के पीछे बैठ गया, उसकी पीठ पर बैठ गया, तो ये तो 10 बन गया। इससे इस नंबर की भी वैल्यू बढ़ गई और 0 की भी। अब 0 को समझ में आया कि हाँ, अगर मैं किसी की भी पीठ पर बैठ जाऊंगा या किसी के भी राइट साइड में बैठ जाऊंगा, है ना, तो वो तो वैल्यू मेरी बढ़ जाएगी, तब तो मेरी बहुत वैल्यू है ना। किसी के भी दाएं बैठूं या राइट साइड में बैठ जाऊं या किसी की पीठ पर बैठ जाऊं तो मेरी तो बहुत वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब 0 बड़ा खुश हुआ। फिर उसने क्या किया? अब उसने फिर से उदास होने की एक्टिंग करी। ठीक है, फिर 2 आया उसके पास, 0 के पास, कि 0 0 तुम उदास क्यों हो? उसने कहा मेरी वैल्यू नहीं है। तो 2 ने कहा लो आ जाओ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ठीक है, अब 2 का फेस किस तरफ है? इस तरफ है, तो पीठ किधर होगी? इधर होगी। तो 0 जैसे ही इसकी पीठ पर बैठा तो ये तो कितना बन गया? 20 बन गया। तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, आपने देखा। ठीक है, तो 0 अगर हम किसी भी नंबर के राइट साइड में बिठाते हैं, 0 को उसकी पीठ पर बिठाते हैं, तो क्या हो जाता है? की वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी बहुत वैल्यू हो जाती है। ठीक है, किसी भी नंबर के राइट साइड में अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू होती है, और अगर उसके लेफ्ट साइड में हम उस 0 को लिखें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। समझ में आया आपको? अब 0 बहुत खुश रहने लगा। जब भी उसे अपनी वैल्यू बढ़ानी हो तो वो क्या करता? उसकी पीठ पर बैठ जाता। ठीक है, कैसी लगी कहानी? हाँ, तो सबकी वैल्यू होती है ना। कोई किसी चीज में अच्छा होता है, कोई किसी चीज में अच्छा होता है। हमको किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, है ना। सबके पास अलग अलग क्या है? काबिलियत है। सबके पास अलग अलग क्या है? गुण है। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब बच्चों, आप सभी को समझ में आया कि हमने आज क्या सीखा? पता है हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ 0। क्या सीखा हमने आज की क्लास में? कॉन्सेप्ट ऑफ 0। सभी को समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी आज की डेमो क्लास। आपको भी कैसी लगी आप भी जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।